बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर महविश बारी साहिबा। आप डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल रिफ़ा इंटरनेशनल कॉलेज बहावलपुर हैं, प्रोजेक्ट बाय रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। आज हम रिफ़ा के हवाले से बात करेंगे और मैडम की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अहमद, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, बहुत शुक्रिया, हमें कीमती टाइम दिया आपने। जी, हमेशा हम लोग आपके शुक्रगुजार रहते हैं कि आप भी अपना कीमती टाइम लेके हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं। थैंक यू। जी मैडम, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? जी अहमद, मेरा जो इब्तदाई तालीमी सफ़र है वो बहावलपुर से ही है। मेरा होम टाउन बहावलपुर है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मॉडल टाउन ए बहावलपुर से मैंने मैट्रिक किया और उसके बाद जो है गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज दुबई महल रोड से एफएससी और बीएससी की डबल मैथ फिज़िक्स के साथ। जी मैम। इसके बाद जो है मैंने एमएससी मैथमेटिक्स किया। अल्हम्दुलिल्लाह, फॉर्चुनेटली मुझे हायर एजुकेशन कमीशन की भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इंडिजिनस 5000 फेलोशिप प्रोग्राम में मुझे स्कॉलरशिप अवार्ड किया। जी मैडम। और द इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर की मैं पाइनियर बैच की स्टूडेंट हूँ, एमफिल मैथ्स की भी और पीएचडी मैथमेटिक्स की भी। एमफिल और पीएचडी के सफ़र के बाद जो है हायर एजुकेशन कमीशन की बॉन्डिंग थी कि होम यूनिवर्सिटी में आपको जॉब अलाउ नहीं होती है। तब मैंने नेशनल कॉलेज ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकनॉमिक्स बहावलपुर कैंपस को ज्वाइन किया, जहाँ पे मेरे बहुत मेहरबान और शफीक उस्ताद प्रोफेसर डॉक्टर असलम अदीब अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ पे मैंने एज अ चेयरपर्सन और बाद में डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड लिंकेजेस काम किया। तो वो भी हमारे बहावलपुर का एक अच्छा अदारा है। इसके बाद जो है रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का बहावलपुर रिफ़ा इंटरनेशनल कॉलेज कैंपस जो है, इसको हमने स्टार्ट किया 2019 में। ठीक। और अब 5 साल इस अदारे को मुकम्मल हो चुके हैं। यहाँ पे मैं इस बारे में भी बताना चाहूँगी कि मेरे सुपरवाइज़र प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, जो माशाल्लाह इस वक्त डीन साइंस फैकल्टी भी हैं द इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में, तो मेरी कामयाबी में, तरक्की में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। और सबसे पहले अल्लाह ताला की रहमत और उसके बाद माँ की दुआएं और जो मेरे असातिज़ा कराम हैं उन सब का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस कामयाबी तक पहुँचने में और यहाँ तक तरक्की देने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। ठीक। डॉक्टर साहिबा, आपने अपनी एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद अपने कैरियर का आगाज़ कहाँ से किया? जी, जिस वक्त मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी मैथमेटिक्स कंप्लीट हो गया अंडर द सुपरविजन प्रोफेसर गुलाम मुस्तफ़ा, जी मैडम, तो मेरी तो अपनी अव्वलीन ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ के गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो जॉब करूँ और इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर वन ऑफ देम। लेकिन इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से जिस वक्त एचईसी स्कॉलरशिप पे आप पीएचडी कर लेते हैं तो होम यूनिवर्सिटी में आप परमानेंट जॉब के लिए 3 साल तक एलिजिबल नहीं होते। अच्छा। तो दैट्स वाई फिर मेरे पास सेकंड ऑप्शन में नेशनल कॉलेज ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकनॉमिक्स बहावलपुर कैंपस था। ठीक है। वहाँ पे प्रोफेसर असलम अदीब बहुत अच्छी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं जी। और मेरे मेंटोर भी हैं। तो मैंने उनसे जाके बात की और अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर देयर इन 2016 एंड देन एज डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड लिंकेजेस एंड एज चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स मैंने 2021 तक वहाँ पे सर्व किया। ठीक। अच्छा मैडम, आपने रिफ़ा इंटरनेशनल कॉलेज को कब ज्वाइन किया? जी, रिफ़ा इंटरनेशनल कॉलेज बहावलपुर कैंपस, जो कि एक प्रोजेक्ट है रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का, इसका स्टार्ट मैंने और मेरी टीम ने हमने लिया था 2019 में और मैं एज अ डायरेक्टर और लीडिंग रोल यहाँ पे अपनी खिदमत 2019 से सर अंजाम दे रही थी। ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीज़न्स मुझे 2021 में एनसीबीए को लीव करना पड़ा और यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल की सर्विसेज भी खुद से अंजाम देनी पड़ी। ठीक। रिफ़ा इंटरनेशनल कॉलेज में कौन कौन से प्रोग्राम ऑफ़र हो रहे हैं?
रिफ़ा इंटरनेशनल कॉलेज बहावलपुर कैंपस में इस वक्त 13 डिसिप्लिन्स ऑफ़र हो रहे हैं डिग्री प्रोग्राम में। अच्छा जी, जिसमें अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये प्रोग्राम्स हैं। अगर हम मेडिकल के डिग्री प्रोग्राम्स की बात करें तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट एंड ऑपरेशन टेक्नोलॉजिस्ट, ये अलाइड हेल्थ साइंसेज के डिग्री प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट्स में एसोसिएट डिग्री इन साइंस, मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स और बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री में प्रोग्राम्स हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ और सब्जेक्ट्स में भी डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं, जैसा कि बिज़नेस मैनेजमेंट है, रिटेल मर्चेंडाइजिंग है, कॉमर्स है, इंग्लिश है। तो इस तरह से जो है 13 डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे काम किया जा रहा है। इसी के पैरेलल इंटरमीडिएट के डिसिप्लिन जो हैं हमारे पास FA, FSC, ICS, ICOM, ये भी तमाम बहावलपुर बोर्ड से रजिस्टर्ड हमारे पास करवाए जा रहे हैं। जी, रिफ़ा इंटरनेशनल दूसरे इदारों से कितना मुख्तलिफ है? और यहाँ स्टूडेंट्स डिग्री करने के बाद अभी हमने सुना है कि आइट्स का जो है टेस्ट नहीं देना पड़ता, इस हवाले से हमें बताइएगा। जी अहमद, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया और इसके ऊपर मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगी। जैसे कि आपने कहा कि हमें कौन सी चीज़ डिफ्रेंशिएट कर रही है बहावलपुर के दूसरे कैंपसेस से या और प्राइवेट कॉलेजेस से। बहावलपुर में क्योंकि रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अम्ब्रेला के अंडर ये अदारा काम कर रहा है, एक तो क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ईयर से लेके आगे डिग्री प्रोग्राम्स तक की लैब्स मौजूद हैं, जिसमें फ़िज़िक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, कंप्यूटर लैब, अलाइड हेल्थ साइंसेज की लैब्स, MLT लैब, ये तमाम लैब्स हमारे पास मौजूद हैं। इसके साथ साथ डिजिटल लाइब्रेरी मौजूद है। इसके साथ हमारे पास तमाम क्लासरूम्स जो हैं वो प्रोजेक्टर्स और एयर कंडीशनर्स के साथ फिटेड हैं और इसके साथ तमाम और करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं। ठीक है, मज़ीद आप कुछ पूछना चाहें तो? जी मैडम, अगर फैकल्टी मेंबर्स के हवाले से बात करें तो फैकल्टी मेंबर्स का बड़ा अहम रोल हुआ करता है इदारे में, तो फैकल्टी मेंबर कितना क्वालिफाइड हैं जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं? जी, जैसा कि मैं ख़ुद आपके सामने मौजूद हूँ जी, मेरी PhD मैथमेटिक्स है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से जी, और मेरे अंडर जो लोग काम कर रहे हैं वो भी या PhD कर रहे हैं और एट लीस्ट हम लोगों ने MPhil क्वालिफाइड असातिज़ा जो हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक, जो तुलबा जी मैडम, तुलबा जो दाखिला लेना चाहते हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर के हवाले से क्या पॉलिसी बनाई हुई है? जी अहमद, एक और बहुत अहम क्वेश्चन आपने मुझसे अभी पूछा कि तुलबा व तालबात का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। जी जी, इस वक्त अगर आप बहावलपुर की कम्युनिटी में जाएं तो प्राइवेट सेक्टर जो स्कूल्स भी हैं जी, उनकी मिनिमम फ़ीस 5000 से लेस नहीं है। जी ऐसा ही है। तो हमारी FA, FSC, ICOM, ICS की फ़ीस जो है वो 4000 से 6000 पर मंथ है। ठीक है, इसी तरह जो हमारे डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनकी भी जो फ़ीसेस हैं वो 7000 से 10000 पर मंथ है। तो ये बहुत एक अच्छा हम लोगों ने सिस्टम यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। ऑल्दो सेमेस्टर सिस्टम में फुल फ्लेज फ़ीस पे करनी होती है, लेकिन हम यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में फ़ीस जो है वो, अगर कोई स्टूडेंट कहते हैं कि हमें इंस्टॉलमेंट में फ़ीस देनी है तो हम उनको इंस्टॉलमेंट में भी फ़ीस कर देते हैं। जी, रिफ़ा इंटरनेशनल कॉलेज बहावलपुर से जो स्टूडेंट्स पढ़ कर गए हैं वो कहाँ जॉब कर रहे हैं, ये भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी ज़रूर अहमद, एक और क्वेश्चन स्किप हो गया था, आपने मुझसे आइल्स के हवाले से पूछा था कि आइल्स करना ज़रूरी होता है जो बच्चे इंटरनेशनली मूव करते हैं या नहीं होता। जी, तो यहाँ पे इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी और विद एग्जाम्पल्स बताऊँगी कि जो बच्चे यहाँ से डिग्री प्रोग्राम करते हैं और उसके बाद उनका शौक़ है कि वो कनाडा, जर्मनी, UK जाएं, तो उनको आइल्स करने की ज़रूरत नहीं रहती। उसके लिए हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं। BPP यूनिवर्सिटी में हमारे एक स्टूडेंट ज़ीशान हैं, उनका एडमिशन हुआ, उन्होंने BS कंप्यूटर साइंस भी किया IUB से, लेकिन उन्होंने जब अप्लाई किया तो BScs के ऊपर उनसे आइल्स डिमांड हो रहा था। अच्छा, ठीक है, ऑनलाइन जब अप्लाई करते हैं तो उसमें उनसे डिमांड की जा रही थी कि आप आइल्स को शो करें। लेकिन जिस वक्त उन्होंने अपनी यहाँ की ADP एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम की कंप्यूटर साइंस की डिग्री उसमें सबमिट करवाई तो वहाँ पे आइल्स की डिमांड ऑनलाइन ख़त्म हो गई। व्हाट इट्स मीन कि रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रखती है और उसकी डिग्री की ये वर्थ है कि आइल्स भी स्टूडेंट को नहीं करना पड़ेगा अगर वो यहाँ आके अपना डिग्री प्रोग्राम किसी भी सब्जेक्ट में कंप्लीट करते हैं और इंटरनेशनली जाके अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। जी मैडम, रिफ़ा इंटरनेशनल कॉलेज बहावलपुर में क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं?
जी अहमद, जैसे कि मैंने पहले आपको जिक्र किया कि एक स्टूडेंट अगर इंटरमीडिएट लेवल पे भी आता है, वो प्री मेडिकल का है, प्री इंजीनियरिंग का है, आईसीएस का है, तो हमारे पास फ़िज़िक्स लैब, लैब, कंप्यूटर साइंस की लैब, ये तमाम सहूलियात मौजूद हैं। इसके बाद एक स्टूडेंट जो है वो ऑब्वियसली आजकल बुक्स का ट्रेंड इतना नहीं रहा, लाइब्रेरी में हमारे पास ई लाइब्रेरी मौजूद है और सिस्टम्स की डायरेक्टली एक्सेस जो है वो रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के साथ है, जहाँ से वो अपनी वो बुक्स जो डॉलर्स में आप परचेज़ करते हैं, अगर आप अपने घर पे बैठ के उनको डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से वो फ्री डाउनलोड हो सकती हैं। ठीक, जी, इसके साथ साथ हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। कि सोलर मौजूद है यहाँ पे, हमारा 30 kV का जनरेटर मौजूद है यहाँ पे। इसके साथ हमने यूपीएस भी बैकअप में रखा हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों को किसी भी तरह का इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। ठीक मैडम, कॉलेज में तलबात की ट्रेनिंग के लिए कोई सेमिनार भी करवाए जाते हैं? जी बिल्कुल, इसके ऊपर तो हमारा बहुत स्ट्रॉन्गली फोकस है कि एवरी 15 डे पे यहाँ पे सेशंस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप होती हैं। अब क्योंकि अलाइड हेल्थ साइंसेज अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से हमारे पास उसमें स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो हम लोग मेडिकल कैंपिंग करते हैं। हमारा एक पेज है रिफा इंटरनेशनल कॉलेज बहावलपुर कैंपस का। अच्छा। अगर आप स्टूडेंट्स को कहें कि उसको जाके ओवरव्यू करें तो 2019 से अब तक के तमाम सेमिनार्स, सेशंस उसमें नज़र आएंगे, जिसमें हमारे बहुत मायनाज शख्सियात जैसा कि प्रोफेसर डॉक्टर जवेद इकबाल मायना सर्जन हैं, उन्होंने हमें इनॉग्रल सेशन दिया हुआ है। इसी के साथ प्रोफेसर डॉक्टर नवीद पैथोलॉजी लैब बीवीएच में मौजूद है उन्होंने आके मेडिकल कैंप में अपना सेशन दिया हुआ है। अच्छा। इसी तरह प्रोफेसर हमारे जो है अलमास यूसुफ साहब हैं, इस्लामाबाद में होते हैं, कैरियर काउंसलिंग पे वो बहुत ज़्यादा अच्छी टॉक देते हैं, उन्होंने यहाँ पे आके अपने सेशन दिए हुए हैं। तो इसके अलावा बहुत मायानाज लोग जो हैं वो यहाँ पे आके, सारा गुफ्तार यूके में होती हैं, उन्होंने आके यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट सेशन दिए हुए हैं। तो इसके ऊपर तो बहुत हमारा फोकस है। ठीक मैडम, आप डायरेक्टर भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, इन फ्यूचर इस कॉलेज को लेकर आपके क्या प्लान्स हैं? जी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम लोगों ने जिस सफ़र का आगाज़ 2019 में किया था, उस वक़्त हमारे पास सिर्फ 7 डिपार्टमेंट्स मौजूद थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 13 डिसिप्लिन्स में काम हो रहा है। बिकॉज़ मेरी अपनी, आपको पता है कि मैथमेटिक्स फील्ड है और मैथमेटिक्स के लोग जो हैं वो बड़े कैलकुलेटिव होते हैं और रिसर्च को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो मैंने हायर एजुकेशन कमीशन से प्रोजेक्ट्स लिए और ट्रैवल ग्रांट्स ली, जिस पे मैंने मूव किया। जापान नगोया में गई, उसके बाद थाईलैंड फुकेट में गई हूँ, दुबई और शारजा की कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की। तो मुझे बहुत ये ख्वाहिश है कि बहावलपुर के जितने स्टूडेंट्स हैं वो सब उन जगहों तक जाएं, वहाँ के ट्रेंड देखें, वहाँ का रिसर्च कल्चर देखें और ये जो भारी भारी किताबें और इन चीज़ों से बाहर आएँ, अपने आप को टेक्निकल स्किल्स से जो है वो आरास्ता करें। और क्योंकि अब आने वाला जो आगे का दौर है वो बहुत स्मार्ट मैनेजमेंट का है, तो जब तक हम अपने कामों में स्मार्ट मैनेजमेंट नहीं लाएंगे, जब तक हम रिसर्च कल्चर को डेवलप नहीं करेंगे, और उसको डेवलप करने में जो बहुत ज़्यादा हाथ है वो है म्यूचुअल कोलैबोरेशन विद द नेशनल एंड इंटरनेशनल सेक्टर्स, चाहे वो प्राइवेट हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हैं, चाहे वो ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो सबके साथ जो है वो हमें लाइजॉन करना होगा और कोलैबोरेशन के साथ चलना होगा। जी मैडम, आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? जी अहमद, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हम लोग बहैसियत मुसलमान, हमारा ये यकीन है कि जो भी काम होता है अल्लाह ताला की रज़ा से होता है। तो आज मैं जो भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बहुत रहमत है। उसके बाद मेरे वालिदैन की भरपूर कोशिशें, मेरी वालदा की जो है, क्योंकि मेरे फ़ादर आउट ऑफ कंट्री होते थे और मेरी वालदा ने हम बहन भाइयों के ऊपर बहुत मेहनत की और मेरी वालदा का बहुत हाथ है इस चीज़ में। उसके बाद मेरे बड़े भाइयों का, उन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया, क्योंकि आप एक सक्सेसफुल वुमेन के पीछे एक पूरी कम्युनिटी होती है। और उसके बाद जो आज जिस पोजीशन पे मैं हूँ उसमें मेरे सुपरवाइज़र प्रोफेसर डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा का मैं कहूँगी कि उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत तरीके से समझाई, सिखाई, और आज भी हमें जहाँ हम रुकते हैं हम उनसे मदद लेते हैं और वो बहुत अच्छे से हमें गाइड करते हैं। जी
मैडम आपको खानों में क्या क्या पसंद है, आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? खानों में पसंद, मैं बड़ी मतलब देसी सी खातून हूँ और मुझे देसी खाने बहुत पसंद हैं। चिकन कढ़ाई चपाती के साथ। फ़ास्ट फूड मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, बच्चों के साथ थोड़ा लाइट सा ले लेती हूँ और कोल्ड ड्रिंक्स टोटली अवॉइड करती हूँ, सादा पानी जहाँ जैसा मिल जाए। ठीक मैडम, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रिंसिपल रिफा इंटरनेशनल कॉलेज, आपका क्या मैसेज है? जी डियर स्टूडेंट्स, मेरा आप सब बहावलपुर की जो कम्युनिटी है उन सबको ये मैसेज है कि रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बहावलपुर कैंपस आप लोगों के लिए काम कर रहा है। जैसा कि नाम रिफ़ा है तो मैं अक्सर कहती हूँ कि ये एक रिफ़ाए आमा के लिए काम कर रहा है। तो ऐसे बच्चे बच्चियाँ जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, जिन्हें स्कॉलरशिप चाहिए, जिनके 10वीं में 92% मार्क्स हैं, ठीक है, तो वो रिफ़ा में तशरीफ़ लाएँ, उनको 100% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इसके बाद जो बच्चे आगे अगले महीने रिज़ल्ट आ रहा है इंटरमीडिएट का, इंटर के बाद आके एडमिशन लेना चाहें, उसमें भी जो है वो हम उनको बहुत सारे बेशबहा रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ने स्कॉलरशिप्स दिए हुए हैं, हम उनको स्कॉलरशिप्स देंगे। तो वो एक दफ़ा आके कॉलेज की लैब्स, कॉलेज का माहौल, इन क्लासरूम्स को विज़िट ज़रूर करें। तो बहावलपुर की टोटल कम्युनिटी जिसने आगे 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं में पढ़ाई करनी है, तालीम लेनी है, बहावलपुर बोर्ड से रजिस्टर्ड अदारा है, बॉयज़ का भी, गर्ल्स का भी, और आगे डिग्री प्रोग्राम में रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की डिग्री है, जिसका बहुत बड़ा एज आपको ये है कि कैंपस बेस्ड एग्जामिनेशन है। मतलब स्टूडेंट ने किसी और सेंटर में पेपर के लिए नहीं जाना, मिड टर्म यही है, फाइनल टर्म यही है, और 2 साल की डिग्री अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में कंप्लीट होती है, क्योंकि यहाँ के असातिज़ा बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं और समर तक भी स्टूडेंट नहीं पहुँचते। इस वक्त ये देखिए हमारा समर सेमेस्टर चल रहा है, लेकिन हमारे स्टूडेंट माशाल्लाह स्प्रिंग सेमेस्टर में अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं। और अब तक जो है ये हमें 6 बैच का रिज़ल्ट हेड ऑफिस से आ चुका है। जी मैडम। ये अहमद आप देख सकते हैं कि रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की ये हमारी डिग्री है और रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का ये ट्रांसक्रिप्ट है। और जैसे ही बच्चा अपने 4 सेमेस्टर्स क्लियर करता है तो हम उसको ये ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री अवार्ड कर देते हैं, क्योंकि फ़ौरन से अप्लाई हो जाता है उसका साथ के साथ। और एवरी सेमेस्टर का रिज़ल्ट एवरी सेमेस्टर के एंड पे उसको बाकायदा पोर्टल के थ्रू वो खुद अपना चेक कर सकता है। जी मैडम, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।